स्वागत है भाई सभी लोगों का जे जे वाले स्टूडेंट्स का। आज सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्यों है? क्योंकि आज मैं इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा ही। कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स की मैं बात करने वाला हूँ। टारगेट हमारा है कि हमारा पेपर होने वाला है जो है अप्रैल में, अगर हो तो मार्च में कब तक हम अपना एग्जाम के लिए कितना हम तैयारी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सबके लिए। और मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। आई विल टीच यू मैथ्स, आई विल टीच यू रीजनिंग एंड इंग्लिश। जैसा कि रिक्वायरमेंट आई है कि लगातार बच्चों की ये रिक्वायरमेंट आई है, बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट आई है। उन्होंने मेरे से सवाल किया है कि सर यूट्यूब पर कोई भी जे को पढ़ाने वाला टीचर ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में अभी जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा हो अगर कि IBSA Tier 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए कितनी खतरनाक तरीके से हमने जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस उनके जो आई है उसमें हमारा बहुत ठीक ठाक योगदान आप कह सकते हैं। और लगातार इसमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो अब बारी है आपकी, जब हम YouTube पर पूरा टीचिंग प्लान लेकर के आए हैं कि YouTube का टीचिंग प्लान अपना क्या है। ठीक है, DHC JJA 2026 के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं YouTube पर टीचिंग का जो हमारा प्लान है, दिस इज कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। टारगेट हमारा है कि अप्रैल में एग्जाम हो, अगर मार्च में भी होता है तब भी हम उसके हिसाब से तैयार रहेंगे। सबसे पहली बात अगर बात करता हूं मैं, तो मेरा एक 30 डे कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं लेकर के आया हूं। हम ये मान के चल रहे हैं कि 30 दिन के बाद हमारा क्या है भाई, पेपर है। और अगर 30 दिन के बाद हमारा पेपर है तो हम उस चीज के लिए कितने तैयार हैं उस पर मैं बात करूंगा आपसे, किस तरीके से हम क्या करने वाले हैं। तो हमारा एक फेज 1 रहने वाला है। फेज 1 में डे 1 से डे 18 तक सिलेबस का कंप्लीशन होगा, यानी कि हम सिलेबस को कंप्लीट करने के पीछे भागेंगे। यानी कि स्टार्टिंग से, यानी अगर मैं बात करूं तो कल से 18 दिन तक, ठीक है, जब आपके पास पहली वीडियो पहुंचेगी तो उससे 18 दिन तक हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, जिसमें 10 दिन हमें लगेंगे मैथ्स का सिलेबस कवर करने में, रीजनिंग के 8 दिन, और इंग्लिश तो डेली आपका लाइट प्लस कंटिन्यूस चलता रहेगा, क्योंकि ये पूरा पेपर ही इंग्लिश का ही है, एक तरीके से आप ऐसा समझें। ठीक है, फेज 2 की अगर बात करें, लास्ट 12 डेज ये हमारे पास जो होंगे, इसमें फुल मॉक टेस्ट होगा। अब आप सर बोलेंगे मॉक टेस्ट कैसा रहेगा, तो मॉक टेस्ट आपका जो रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपके मॉक टेस्ट के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करवाएंगे आपको, स्पीड एंड एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट पर ध्यान देंगे लास्ट के 12 दिनों में। तो आप ये मान करके चलिए कि 30 डे का जो कंप्लीशन स्ट्रेटजी है वो यही है। ठीक है, अब किस तरीके से क्या हम कवर करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि हम क्या चीजें कवर करेंगे। मैथ्स का अगर आप प्लान देखेंगे तो मैथ्स का जो प्लान है वो 10 डेज का है। 10 डेज में हम उन चैप्टर्स को कवर करेंगे जहां से सवाल आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं और जहां से सवाल प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। जैसे अगर डे 1 आप देखेंगे तो 1 और 2 दो दिन हमें लगेंगे, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, ये चैप्टर हम खत्म करेंगे 2 दिन के अंदर। ठीक है भाई, बात करेंगे अगर डे 3 की, डे 3 में हम कंप्लीट करेंगे परसेंटेज के कंसेप्ट को। ये हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम कंसेप्ट पढ़ाएंगे आपको सबसे पहले, हम मतलब मैं। डे 4 की अगर बात करें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सवाल पूछे जाते हैं, ये कवर करेंगे। डे 5 की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस। डे 6 इज SI NCI। डे 7 इज एवरेज। 8 में हम टाइम एंड वर्क करेंगे और 9th में टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे। इसमें स्पीड भी आती है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है, एंड लास्ट हमारा एक मिक्स्ड प्रैक्टिस चलेगा डे 10 पर कंसेप्ट को। और अगर कोई चैप्टर ऐसे रह रहे होंगे जो इसमें छूट गए होंगे या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 10वें दिन हम कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, आगे बात अगर हम करते हैं, आप देख लो। ठीक है, इसके हिसाब से सिंप्लीफिकेशन वगैरह कर लेंगे, ये सारी चीजें हम कर लेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है, एंड दैट इज रीजनिंग। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग, 11वें दिन हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे होंगे। 12वें दिन हम सीरीज का कंसेप्ट सीखेंगे क्वेश्चंस के साथ में। डे 13 हमारा है ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन। डे 14 हमारा सिलॉग है। डे 15 हमारा इनइक्वालिटी है। डे 16 हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है एंड डे 17 हमारा पजल है। डे 18 हमारा मिक्स्ड प्रैक्टिस रहेगा, या फिर वो चैप्टर्स जो इसमें से छूट गए होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इंग्लिश का हमारा क्या रहने वाला है स्ट्रेटजी, ये हमारा डेली का सीन चलता रहेगा। क्या क्या है भाई, हम टेंस कवर करेंगे। ठीक है, टेंस कवर करेंगे, हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को कवर, हम करेंगे प्रपोजिशन को कवर, एक्टिव पैसिव करेंगे, नरेशन करेंगे। तो आप पूछेंगे सर
बाकी चीजें कहाँ हैं, तो बाकी चीजें मैंने पहले ही करा दी हैं, आप जाकर के देखो प्लेलिस्ट में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट देखो, वोकैब की क्लासेस भी लग चुकी हैं, ग्रामर में नाउन पढ़ा दिया है, प्रोनाउन पढ़ा दिया है, एडजेक्टिव पढ़ा दिया है, काफी कुछ चीजें हम उसमें पढ़ चुके हैं, तो आप वो जाकर के एक रिवाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिस की अगर बात करें तो मैं आपको ये जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म करूंगा, ये खत्म करने के बाद में ये डेली चलता ही रहेगा, है ना, सब कुछ कवर होता रहेगा आराम से। प्रैक्टिस की अगर बात करें तो एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको, रीडिंग पैसेज यानी कि आरसी जिसको हम बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखिए इसको, आरसी बोलते हैं, और वोकैबुलरी 10 to 15 वर्ड्स डेली। आप मान के चलो मैं कोशिश करूंगा 20 से 25 वर्ड डेली कवर करवाऊं, ठीक है, और 10 से 15 तो अपना टारगेट है ही, बट कोशिश करूंगा यहां से यहां तक भी हम चलें। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का क्या तैयार है, अपना सिलेबस तैयार है। अच्छा सर, बात करें कि फाइनल 12 डेज जो हमारे रहेंगे उसमें मॉक की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली, मैं पूरा रूट मैप लेके आया हूं, जिससे अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। चुपचाप से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट में लिख दीजिए कि जी हाँ सर फाइनली हम तैयार हैं। 22 तारीख तक IBSA Tier 2 का एग्जाम था, थोड़ा उधर बिजी था मैं, उनका ध्यान देना बहुत जरूरी था क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में उनके लिए कोई टीचर नहीं है, ठीक है। आप ये मानो कि अलग अलग लैंग्वेजेस की कॉपीज को चेक करना, उनके लिए पैसेजेस बनाना, ओडिया और बंगाली का पैसेज हमारे ई बुक से काफी मैच करता हुआ आया था, ऐसा बच्चों का कहना रहा है। अच्छा, बात करते हैं कि फाइनल 12 डेज में एक फुल मॉक हम एवरी 2 डेज पर करेंगे, हर दूसरे दिन हम क्या करेंगे, आपको एक मॉक प्रोवाइड करवाएंगे, वो हम करेंगे और उसका मैं आपको मॉक कैसे सॉल्व करना है वो करके भी बताऊंगा। अच्छा सर, अगर बात करें डेली सेक्शनल टेस्ट की बात करें तो ये आप दे सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक वगैरह पर दे सकते हैं। मिस्टेक का एनालिसिस करेंगे हम, जो भी एनालिसिस होगा वो क्लास में हम करेंगे, ठीक है। देखो भाई, एनालिसिस बहुत जरूरी है, तो एनालिसिस हम कहाँ करेंगे, एनालिसिस हम क्लास में करेंगे। घड़ी बड़ी अपना टाइम टेबल वगैरह सेट करते रहिए, ठीक है, और देखते रहिए, ठीक, कि किस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, बात करें कि फोकस ऑन स्पीड प्लस एक्यूरेसी, हमको दो चीजों पर ध्यान रखना है, एक तो स्पीड भी बनी रहे, साथ में एक्यूरेसी भी चले। रिवीजन ओनली, नो न्यू टॉपिक्स, लास्ट में हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, सारे कंसेप्ट्स के, सारे चीजों के रिवीजन करेंगे और कोई नया टॉपिक लास्ट में नहीं करेंगे। अब आप ये सोच सकते हैं कि सर इतना लिमिटेड टॉपिक आप लेकर के आए हैं, क्या इसमें हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? अगर आपको डाउट है तो आपको जहां से अच्छा लगता है आप वहां से तैयारी कर लीजिए। रीजन, क्योंकि ये जो है ये मोस्ट स्कोरिंग एरियाज हैं जहां पे सबसे ज्यादा हम स्कोर कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर हमें फ्रैक्शन बनाना सिखाओ, हमें सिखाओ कि 2/5 प्लस 5/7 क्या होता है, यही हमें सिखा दो सबसे पहले। तो इसके लिए फाउंडेशन बैच होता है, इसके लिए फाउंडेशन बैच होता है, और इसके लिए मैं आपकी इस टाइम फिलहाल कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। 1500 रुपए का फॉर्म जो बच्चा भर रहा है उसकी बिल्कुल आइडियाज क्लियर होंगे कि उसको मैथ्स भी आती है, उसको इंग्लिश भी आती है, उसको रीजनिंग भी आती है, उसको GS/GK भी आती है, बट उसको एक स्ट्रेटेजिक वे में, एक तरीके से प्रैक्टिस करवाते हुए कोई भी यूट्यूब पर एक टीचर चल ले तो वो बच्चे इस एग्जाम को क्लियर कर देंगे। तो बेसिकली ये वीडियो उन्हीं के लिए। अगर कोई बिगिनर है और वो चाहता है कि उसको इंग्लिश सीखनी है बिल्कुल स्टार्टिंग से, या उसको और भी कोई सब्जेक्ट सीखने हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है टेलीग्राम पर, और लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वो मुझसे पूछ सकता है उस कोर्स के लिए, मैं जरूर लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इतनी सी अपनी बात रही है इस पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये बात, ये रूट में पूरी समझ में आई होगी। अगर अब तक आपने कोई तैयारी नहीं शुरू की है तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं दैट इज 23rd ऑफ फेब, और 23rd ऑफ फेब को जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये लास्ट डेट थी भरने की, अगर आपने भर ली होगी तो अब हम 24 तारीख से प्रॉपर तरीके से तैयारी शुरू करेंगे, और एकदम आराम से जितना हमने सिलेबस बताया वो हम कवर कर लेंगे, कवर करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लेंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म भी करके आएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना ठीक है सर, वी आर रेडी, हम तैयार हैं, और साथ में ये भी लिख देना कि आपको ये वीडियो कितनी इंफॉर्मेटिव लगी, कितने काम की लगी, और आप लोगों को कितना ट्रस्ट है कि हम इस जर्नी को शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट को अगर आप जिंदा रखेंगे तो ये जर्नी बहुत खूबसूरत होने वाली है, और आप भी मुझे जरूर याद रखेंगे, आपको तो मैं याद रखूंगा ही, ठीक है। तो चलिए, मिलता हूं मैं आपसे कल की क्लास में, और हमारी क्लास जैसा कि मैंने आपको बताया उसी हिसाब से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे फर्स्ट डे का हमारा जो शेड्यूल है दैट इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन है, तो आपकी जो वीडियोस वगैरह आएंगी वो कैसे आएंगी, थोड़ा सा इसके बारे में एक डेटा दे देता हूं आपको। जो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन की वीडियो मिलेगी ये आपको मिल जाया करेगी आफ्टरनून में 12 बजे के बाद, ठीक है, 12 से 1 के बीच में आपको ये वीडियो मिल जाया करेगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है।
और अगर आप बात करोगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश की जो वीडियो आपको मिलेगी वो इवनिंग में 7 PM पे मिल जाया करेगी इंग्लिश की, ठीक है। तो ये दो हमारा टाइम रहेगा 12 से 1 और 7 से 8, इसके बीच में आपको ये दोनों वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट बॉक्स में लिख देना। तब तक के लिए जय हिंद।